जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की संस्कृत। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का जो पाठ है 4 खगा वानर च, पक्षी और बंदर। ये बहुत ही सुंदर सी कहानी है। एकस्मिन् नदी तटे सघनः वृक्ष आसीत्। मतलब कि एक किसी नदी के तट पर घना वृक्ष था। एक घना वृक्ष, सघन मतलब होता है घना, वृक्ष मतलब पेड़ था। तस्योपरि अनेकानि निडानि आसन। उसके ऊपर, तस्य मतलब उसके, ऊपरी मतलब ऊपर, उसके ऊपर अनेकानि मतलब बहुत सारे घोंसले थे। आसन मतलब थे, निडानी मतलब घोंसला, यानी कि घोंसले थे। उसके ऊपर अनेक घोंसले थे। येषु खगा स्वशासकै सह सुखेन अवसन। यानी कि सभी जो खग थे, यानी कि सभी जो पक्षी थे, वे अपने मतलब कि अपने बच्चों के साथ, सह मतलब साथ, सुख से रहते थे। सुख से रहते थे। सुखेन मतलब सुख के साथ रहते थे। यहाँ देखिए सुखे नहीं है, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, कारक पे भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है। समझ में आ रही बात ना। एकदा भृशम वृष्टिर भवत। ठीक है, एक बार, एकदा मतलब एक बार, भृशम मतलब कि भारी, अत्यधिक मतलब कि बहुत अधिक, वृष्टि मतलब बारिश हुआ। एक बार अत्यधिक बारिश हुआ। सर्वे पशवः स्वप्राणान् रक्षितुम् इत्स्ततः अधावन। यानी कि वहाँ पे जो पशु भी रहते थे आसपास, यानी कि वहाँ, यानी कि सभी पशु अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे, मतलब भाग गए। इस्ततः मतलब इधर उधर, रक्षा मतलब कि रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भाग गए। अब कौन बच गया वहाँ पे? खगा अतीव, यानी कि खगा अतीव आनंदिता आसन। और जो खग थे, खग मतलब पक्षी थे, वो तो कहीं भागे नहीं, वे आनंद के साथ उसी पेड़ पे मतलब थे। यानी कि जो खग थे वो आनंद के साथ थे। ते सुखेन स्वेषु निडेषु कुंजति अस्मा। वे सुख से, वे सभी, ते मतलब वे सभी सुख से अपने घोंसले में कूजते थे, यानी कि कूकते थे। अस्मा मतलब थे। अकस्मात् तत्र एकः बानरः आगतः। माने कि अचानक तब वहाँ पर एक बंदर, यानी कि बानर आया। अचानक वहाँ एक, मतलब सब सुख के साथ रहते थे, तभी वहाँ पर एक बानर आता है, उसका प्रवेश होता है। तम शीताम कंपानम एको खग अवदत। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि तम शीतताम मतलब कि उसके वह शीत मतलब कि ठंड से काँप रहा था। मतलब कि उसे ठंड से काँपता हुआ देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, एक खग बोला। एक खग कौन बोला? एक पक्षी बोला। एक पक्षी ने क्या कहा कि हे बानर, त्वम शीतकाले ग्रीष्मकाले वर्षाकाले च क्लिश्यमानं तिष्ठसि। यानी कि कहने का मतलब है कि तुम शीतकाल में, ग्रीष्म काल में, वर्षा काल में, च मतलब और, यानी कि तुम, तो मतलब तुम शीतकाल में, काले मतलब ये कौन सी विभक्ति हो गई? काले, यानी कि अधिकरण कारक हो जाएगा यहाँ पे। शीतकाले अधिकरण कारक, ग्रीष्मकाले अधिकरण कारक, वर्षा काले अधिकरण कारक। ठीक है, यानी कि तुम शीतकाल में, ग्रीष्म काल में, वर्षा काल में इसी तरह से मतलब कि बैठे रहते हो। मनुष्यस्य इव तथापि हस्तौ पादौ च सन्ति। मनुष्य की भांति, यानी कि मनुष्य की तरह तुम्हारे पास भी 2 हाथ है, 2 और 2 पैर हैं। कथम त्वम गृह निर्माण न करोसि। तुम क्यों नहीं तुम घर का निर्माण करते हो? करोसि यानी कि करोगे। तुम क्यों नहीं घर का निर्माण करोगे?
कहने का मतलब कि क्या तुम मतलब कि घर का निर्माण नहीं करोगे, मतलब कि पश्य तद्यापि वयम निर्बला लघु जीवाश्म अस्म, यानी कि पश्य पश्य यद्यपि वयम निर्बला लघुम जीवाश्म अस्म तथापि स्वगृहाणि रचयितुं सुखे न्युसात्, यानी कि देखो इस मतलब कि हम सब, यद्यपि हम सब, यहाँ पे क्या दिया है, पश्य मतलब देखो, यानी कि देखो यद्यपि हम सब मतलब कि निर्बल होकर भी, एक मतलब कि छोटे से जीव होकर भी अपने गृह मतलब कि अपने घर को बनाकर सुख से रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एतश्रुत्वा वानरः क्रोधित्वा अभवत, इतना सुनकर जो बंदर था, इतना सुनकर क्रोधित हो गया। शूद्र प्राणी माम उपदेशति, शूद्र यानी छोटे से प्राणी मुझे उपदेश देते हो, माम मतलब मुझे उपदेश देते हो। एतश्चित्वा कुपितः वानरः खगानां निडानी, और क्या करता है बंदर, अनाश्यत, इतना सुनकर जो बंदर था, इतना सुनकर वो क्या कुपित हो जाता है, क्रोध के कारण, मतलब क्रोध से भरकर वह सभी मतलब कि पक्षियों के घोंसले को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। नश्यति मतलब नश्यता मतलब नष्ट कर देता है। अब उसको मतलब कि समझाने का कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि ठीक कहा गया है। यहाँ पे देखिए, कथयति नीतकारा, यानी कि सत्यमेव कथयन्ति नीतकारा, सत्य ही मतलब कि कहा गया है, नीति में कहा गया है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयः पानः भुजगानानं केवलम विषवर्धनम। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से उसका जहर घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार, और वह भयंकर विष बन जाता है, विष दवा क्या हो जाता है, विषधर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से मतलब कि कुछ चीज़ें कदापि नहीं बदलती हैं, किसी को मतलब वो कदापि मतलब कि संभव नहीं हो सकता है। जैसे मूर्ख को उपदेश देने से, मूर्ख से निवेदन करने से या समझाने से उसका कोई मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी शांत नहीं होता है, बल्कि वो उसका जो क्रोध है वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, यानी कि वह अपनी उसकी मूर्खता कभी शांत नहीं हो सकती है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से मतलब कि समझ लीजिएगा, जो चीज़ें नहीं आएगी आप पूछ लीजिएगा। ठीक है।